Kashmir News Service presents. जीत हमारी इंशाअल्लाह, 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 जीत हमारी। नज़ीर अहमद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ हर पार्टी तरफ हुकुम आमद कि सारी गुनी कंबाइन, तो इसलिए आए हफीजुल्लाह मीर साहब दितुक मैंडेट्स अलायंस की तरफ, तो अस आए तमिस सत इंशाअल्लाह ताला हम इसको कामयाब करके रहे। डीडीसी फार्म का मेरा भरना जो है ये मेरा सोच नहीं है, ये पीपल्स अलायंस का मैंडेट है जो पीपल्स अलायंस की तरफ से मेरे को मिला और आज हमने फार्म भर दिया। और इस फार्म भरने में मेरा यही मामला है कि ये जो इलाका है इसमें डेवलपमेंट हो, बेकसी दूर हो, तो इस पर हम काम करेंगे। इंशाल्लाह जीत होगी तो इन लोगों के दुख दर्द में हमेशा काम आएंगे। मैं पिछले 30 साल से जानता हूं कि लोग किस कदर यहाँ पर मुश्किलात से सह रहे हैं और इन मुश्किलात का अजाला कैसे है, कैसे करना होगा। इंशाल्लाह रहमान जीत होगी तो उसमें बराबर कोशिश करेंगे। लोगों की मुश्किलात में अजाला हो सकेगा, मतलब ये जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, बेसिकली जब से यूटी यहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बन गई तो मरकज़ का ये मानना है कि यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं तो ये एक सिस्टम के तहत चलते थे आज तक। अब ये 3 टायर सिस्टम में पंचायत राज के तहत बना रहे हैं, इसमें एक सिस्टम ये भी आ रहा है डीडीसी का। तो डीडीसी का जो है ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें इंशाअल्लाह रहमान लोगों के मतलब दरवाजे तक हर एक सहूलियत हम पहुँचेगी। मीर साहब आपने कहा हम डेवलपमेंट करें, पिछले 7 साल हमने डेवलपमेंट ही सुना, इसके अलावा आपके पास कुछ राय और नहीं है? देखो भाईजान, आप तो मेरे को जानते हैं, हम कभी इक़्तिदार में नहीं थे, ना हमने कभी एमएलए-शिप देखी है और ना हमने कोई मंत्रीशिप देखी है। लेकिन अगर हमने कुछ देखा है वो सिर्फ लोगों का दुख दर्द और उनकी मुश्किलात देखी है। जितने भी यहाँ पर आज तक बने हैं, आपका मिनिस्टर रहा, आप क्या कहते हैं? सयाद साहब जो मिनिस्टर रहे तो आप सब जानते हैं, सयाद साहब हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हुए थे। हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी रोज रोशन की तरफ आया है। वहाँ पर आप देखते हैं 9 मंजिला अस्पताल इस वक्त जेल तामीर है। आप देखते हैं वहाँ पर उसने मेडिकल कॉलेज भी लाया। आप देखते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट उसने सोलर डिस्ट्रिक्ट करार दिलाया। आप देखते हैं कि जो भी उससे मतलब होना था वो उसने सब कुछ किया, लेकिन बदकिस्मती थी कि हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चली, वरना उसने लंगेट में भी बहुत कुछ किया होता। गुपकार अलायंस का बोलबाला है चारों तरफ, क्या आपको लग रहा है कि इस गुपकार अलायंस की वजह से आर्टिकल 370 और 34 वापस आ सकता है? आर्टिकल 370 का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम बहसीत मुसलमान जब हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के हवाले से कबूल किया, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 के हवाले से भी कबूल करेंगे। क्या उम्मीद है वापस था आपको सुप्रीम कोर्ट से? मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान सुप्रीम कोर्ट ऐदा होने पर भी सुप्रीम कोर्ट हमारे कश्मीरियों के साथ या हमारे जो हुकूक है दे पाएंगे, उनके साथ इंशाअल्लाह रहमान कोई ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। इस मंच के जरिए लोगों तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हो सर? मैं लोगों के तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, जो पीपल्स अलायंस का प्रोग्राम है, बेसिकली जो हमारी जो सारी लीडरशिप थी वो 1 साल से बिल्कुल पाबंद सलासल थे, कोई फील्ड में पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सका। जब वो छोड़े गए, रिहा किए गए, तो उन्होंने सोचा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो बिल्कुल मधूम रहकर हो रही थी, तो हम एक काम करेंगे, अलायंस बनाकर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ से पीसी का कैंडिडेट होगा वहाँ से एनसी का, पीडीपी का, कांग्रेस का नहीं उठेगा। जहाँ से एनसी का होगा वहाँ से पीसी का, पीडीपी का, कांग्रेस का नहीं उठेगा। मतलब ये है कि लोगों को अपने ऐसे नुमाइंदे देंगे जो इनके दुख दर्द समझकर इनका काम करें। हर एक विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर जीरो की बात करें तो विकास कहीं दिख नहीं रहा है। क्या मंशूर है आपके पास, किस किस्म का लाहेअमल आपके पास है? उस चीज का रोना हम भी रोते हैं, विकास दिखने में नहीं आता है, लेकिन जब हम आएंगे इंशाल्लाह दिखने में आएगा। पिछले 70 सालों से यही विकास की बातें कर रही है, हर कोई जो कोई पॉलिटिकल लीडर सामने आता है वो विकास विकास कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, स्कूलों की, तालीमी सूरत हाल की अगर हम बात करें, खुसूसन जो बिल्कुल इस टाइम ग्राउंड लेवल पे पहुंची है, तो वो नहीं हो रहा है। असल में ये मामला है, जो लीडर ये कहते हैं
ये आवाम तक होता है, वो सही लीडर को चुनते नहीं हैं। जब आवाम सही लीडर को चुनेंगे, जो हम जैसे लीडर इस वक्त सामने आए हैं, हमको चुनेंगे, इंशाल्लाह वो सब कुछ मिलेगा जिसका सवाल आप हमसे करते पहुँचे। इंजीनियर रशीद का जेल में बंद होना, वो मैं जानता हूँ, जो जेल में 9 महीने रहा यूपी अम्बेडकर नगर में, मैं जानता हूँ मैंने कौन सी मुसीबतें वहाँ पर झेली, और वही मुसीबतें वो भी झेल रहा है वहाँ पर। वहाँ पर नेता अभिनेता सब एक जैसे होते हैं, थाली लेकर चावल पकड़ने के लिए जाते हैं, वो मैं जानता हूँ वो किस मुसीबत में है। अल्लाह करे उसकी रिहाई हो। इससे पहले जब अपोजिशन की बात की जाती थी तो अपोजिशन बार-बार अल्लाह करे उसकी रिहाई हो, ये इल्जाम लगाए रहते थे कि इंजीनियर रशीद पैसे देकर वोट हासिल करता है। इस बार वो बहन का बारिश है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार क्या रहेगा आपका नीति? नहीं, ये किसने कहा होगा वो पैसे देकर वोट हासिल करता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उस वक्त कैंडिडेट नहीं था, कहीं मुझे ऐसा पता चल जाए। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि इंजीनियर इस वक्त बिहाइंड द बार्स है। मैं उसके वर्करों से यही मतलब उनसे एक तनकीद में करता हूँ कि उसके बंद होने को वो इस्तेमाल करते हैं अपनी जीत के लिए, लेकिन उसकी रिहाई के लिए उन्होंने कभी प्रोटेस्ट तक नहीं किया। वो उनके लिए शेम है। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, और मुझे ये उम्मीद है मेरी जीत होगी। आप सब लोगों को, मीडिया पर्सनों को लेकर मैं लाल चौक में ये धरना दूंगा उसकी रिहाई के लिए। इसका मतलब आपका इंजीनियर रशीद से मोहब्बत? इंजीनियर रशीद तो एक लीडर है, मैं मानता हूँ। उसने 3 डिस्ट्रिक्टों में 1 लाख वोट ले लिए, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन इंजीनियर रशीद के बाद जो भी उसके वर्कर्स हैं, उसके जेल में रहने को वो गलत तरीके से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी जीत होगी, हम उसकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। सर, आपने हुकूमत की हाँ में हाँ भर दिया, एकदम आप तैयार हो गए इलेक्शन के लिए, लेकिन ज़मीनी सूरत ऐसी नहीं थी, लोग नाराज़ थे, खफा थे। आर्टिकल 372 था, 35 वापस लिया गया। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें बिजली, पानी और सड़क की ज़रूरियात ज़िंदगी, ये पूरा मंच पड़ा है यहाँ पे, गुपकार डिक्लेरेशन है। अगर हम इरफान साहब की बात करें, आपकी बात करें, वकील साहब की बात करें, बहुत सारे ऐसे नेता यहाँ पे बैठे हैं जिनका चेहरा नुमाया है और आया है। इस मंच के जरिए आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिजली का फुकदान है, पानी की ज़रूरियात की बात करें तो है नहीं, लोग परेशान हैं, लोग वोट देने जा रहे हैं। आपको क्या मैसेज देना चाहते हो आप डिस्ट्रिक्ट? ये तो मामला है ना कि इस वक्त आप देखते हैं, इस वक्त जो भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, ब्यूरोक्रेट्स जो भी है, वो अपने आप को समझते हैं मंत्री भी और ब्यूरोक्रेट भी। तो ये एक कदम उसी के तरफ जा रहा है कि जब हम मुंतखब करके आएंगे इंशाअल्लाह रहमान, हम उनसे इन सब चीज़ों का हिसाब लेंगे। बाकी रहा सवाल जो आपने कहा कि लोगों ने बराबर ये तस्लीम किया, जो लीडरशिप आज तक पाबंद सलासल बंद थी पिछले 1 साल से, कोई दूसरी लीडरशिप इनके जख्मों और मुश्किलात को मदावा करने के लिए सामने नहीं आई। लेकिन जब वो लीडरशिप छूट गई जेल से, तो लोगों ने ये सोचा कि अब हम देखते हैं ये क्या करेंगे। लोगों ने सोचा कि हम लीडरशिप ने ये सोचा हम एक अलायंस बनाएंगे जिसमें हम लोगों को सड़कों पर नहीं लाएंगे, उनको ये नहीं कहेंगे आप सड़कों पर आओ, पत्थरबाजी करो, वो करो, ये करो, फिर अपना हक आप हासिल करो। लेकिन पीपल्स अलायंस का मतलब यही है कि लोग अपने घरों में रहें, अपना काम काज करें, बच्चे लोग जो हैं वो अपनी तालीम पढ़ें, जो जो भी कारोबारी लोग हैं अपना कारोबार करें, और जो लीडरशिप है इंशाअल्लाह रहमान जो लोगों से खोया हुआ है वो लीडरशिप वापस लाने की कोशिश करेगी। थैंक यू इरफान साहब। किस किस्म का सपोर्ट आपका मीर साहब को मिलने जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी? क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी मीर साहब से? मीर साहब को मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीर साहब को पूरा पीपल्स अलायंस का सपोर्ट मिलेगा। ये जैसे मीर साहब ने खुद कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो जॉइंट हमने पीपल्स अलायंस बनाई है, तो इंशाल्लाह इन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। जहां इनको मेरे खून की जरूरत है वो भी मैं देने की, क्योंकि आपके वालिद हजरत पंडितपुरी साहब 10 साल इक़्तिदार में रहे, आपका एक फील्ड है, आपकी एक हिस्ट्री है। उस वजह से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपका बैकग्राउंड कहीं न कहीं उसमें दचका लगा हुआ है, कहीं न कहीं ज़मीन खिसकती हुई दिख रही थी पिछले कई सालों से जब रशीद इंजीनियर यहाँ पे बरसर इक़्तिदार थे। क्या कहोगे आप उस बारे में सर? देखिए, आप बताइए, जो हुआ अब तक, रशीद इंजीनियर साहब ने 2 इलेक्शन जीते, वो हमारे सर पे। लेकिन जो इस वक्त की पोजीशन है, इस वक्त वो पॉलिटिकल नहीं है। ये जो पोस्ट 370 आर्टिकल के बाद जो है, ये बात यहाँ इस वक्त जो लोगों ने एक पूरे लोग समझ गए हैं कि गुफ्कार डिक्लेरेशन उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आप ये समझिएगा कि इंशाल्लाह लोग इस वक्त समझते हैं बी टीम कहाँ काम करती है, सी टीम कहाँ काम करती है।
हमें ना किससे इख्तलाफ है ना कुछ है, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है। जो पूरे हमारे लीडरों ने जो आपस में हाथ मिलाया, इंशाल्लाह हमें लगता है कि ग्राउंड पे भी वही सिचुएशन। थैंक यू सर। उनके वैसे तो कैंडिडेट आज उन्होंने फार्म भर दिया। कल तक जो हमारी पार्टी का स्टैंड था कि अगर ये मावर का जो सेगमेंट था, हमें इसमें ये सेगमेंट हमें मिल जाता तो शायद मैं कैंडिडेट होता, लेकिन पार्टी का फैसला है कि यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। तो गुप्ता डिक्लेरेशन के हिसाब से आज इन्होंने फार्म भर दिया, हम इसके साथ रहेंगे, इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हमारा पूरा वोट मिलेगा। जहाँ जहाँ इसको हमारी ज़रूरत होगी हम बाउंड है, जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसके ताइन। किस किस्म की उम्मीदें नज़र आ रही हैं तुम्हें पहरू चकला की, खुसूसन में पहरू चकला की बात कर रहा हूँ? देखिए पहरू चकला अगर देखें कंपेरेटिवली रेस्ट ऑफ द सेगमेंट से, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा एरिया डेवलप्ड है, फर्टाइल है, लोग उठने बैठने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे इंसान को चुनकर आज सामने लाएंगे। थैंक यू सर। Thanks for watching Kashmir News Service.